हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज दिवाली का मेन दिन है। आज तो मेन दिवाली है। आज तो माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करने का विशेष दिन है। आज के दिन ही है ना माता लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा की जाती है और घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। दरवाजे को डेकोरेट किया जाता है। आज मैंने भी एक सुंदर सा कॉर्नर दरवाजे का डेकोरेट कर रही हूँ। प्यारी सी कुंडी रखी है मैंने, उसमें जल भरूंगी और इस प्रकार से आम के पत्तों फूलों से मैंने उसको डेकोरेट किया है। तरह तरह के फूलों से उसको सजाया है। आम के पत्तों से मैंने इसलिए सजाया है क्योंकि आम के पत्ते वैसे भी हर शुभ कार्य में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए आम के पत्तों का मैंने प्रयोग अपनी मेन गेट की डेकोरेशन में किया है। क्योंकि मेन गेट से ही माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और जब वो आए तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, कि एकदम सुंदर लगे। अब मैंने उल्टी में अपना थोड़ा सा जल डाला और उल्टी में जल डालने के बाद उसमें तरह तरह के फ्लावर डाले, फ्लोटिंग फ्लावर डाले, गुलाब के फूल डाले, कमल डाले। इस तरह से ना सब चीज़ें डालने के बाद देखो उर्ली कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसके बाद हमने माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की चौकी पर और उनके सामने 11 घी के दीपक और अन्य तेल के दीपकों को प्रज्वलित कर दिया है। जो घी के दीपक है वो पूजा कार्य के लिए पूजा स्थल पे हम है ना रखते हैं। बाकी जो अन्य दीपक है वो सब है ना घर के प्रत्येक कोने को जाके रखते हैं, ताकि प्रत्येक घर का प्रत्येक कोना उसकी रोशनी से प्रकाशित हो जाए, कहीं भी अंधेरा ना रहे। अब मैंने जो 11 दीपक हैं वो पहले मंदिर में रख दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने घर के मंदिर में दीपक रखने चाहिए। उसके पश्चात हमको है ना घर की जो दहलीज होती है उस पर दीपक रखने चाहिए। दोनों तरफ घर की दहलीज पर सांस्कृतिक कार्य उनके ऊपर दीपक रखना चाहिए। उसके बाद है ना मैंने घर की दहलीज पे दीपक रखने के बाद फिर मैं रसोई घर में दीपक रखा, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है, इसलिए वहाँ दीपक जरूर रखना चाहिए। उसके पश्चात हमारी जो घर की लक्ष्मी होती है तुलसी माँ, उसके बाद तुलसी माँ के पास दीपक रखना चाहिए। फिर गुरुदेव भगवान केले के पेड़ के पास भी दीपक रखना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु में भगवान विष्णु का वास होता है। तो हम अपने दोनों दीपक है ना रखने के बाद अब हम है ना चौकी के पास भी दीपक जलाते हैं, जिस पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को स्थापित किया है, कुबेर जी को स्थापित किया है, जहाँ उनकी पूजा की जाएगी। उस चौकी के दोनों तरफ शास्त्रीय कार्य कर हम दोनों तरफ एक एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, ताकि और एक दीपक जो अखंड ज्योति है वो तो चौकी पर रखी हुई है, वो तो निरंतर रात्रि में जलती रहती है। और ये 2 दीपक है जो पूजा कार्य से पहले रखे गए हैं। अब एक दीपक है वो मैं है ना भगवान बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है उनके सामने अवश्य रखती हूँ, क्योंकि उनसे मेरा बड़ा ही ज़्यादा स्नेह है। इस प्रकार पूरे घर में दीपक रखने के बाद हम माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के प्रसाद की तैयारी करते हैं। इस प्रसाद की तैयारी में सबसे ज़्यादा मुख्य होता है आज खीर और खिलौने का प्रसाद। चाहे हम किसी भी प्रकार का भोग लगाए भगवान को, लेकिन आज इसका विशेष महत्व होता है। हर प्रकार के प्रसाद के साथ थोड़ा सा इसको भी रखा जाता है, इसका भी भोग लगाया जाता है। अब मैं अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को एक प्यारी सी वैजंती माला पहनाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्योंकि भगवान को, लड्डू गोपाल को, भगवान श्री कृष्ण को वैजंती माला से विशेष प्रेम था, उनको वैजंती माला बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब मैं चौकी पर भगवान श्री राम को भी स्थापित करूंगी, क्योंकि आज तो भगवान श्री राम का ही दिन है, क्योंकि उनके घर वापस आने पर ही अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी। इसलिए हम अवधवासियों के लिए भगवान श्री राम का लिए दिवाली मनाई थी, इसलिए हम अवधवासियों के लिए हमारा दिवाली का त्यौहार विशेष है। इस दिन भगवान श्री राम सीता की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनका भी है ना पूजन करना चाहिए, उनको भी है ना प्रसन्न करना चाहिए।
अब हमारी पूजा की तैयारी एकदम पूरी हो चुकी है। जो पंडित जी आए हैं उन्होंने सारा सामान पूजन सामग्री अच्छे तरह से जचा ली है और पूजन का शुभ मुहूर्त भी हो गया है। पूजन हमें हमेशा ही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जो पंडित जी द्वारा बताए हैं उसी मुहूर्त में हमें पूजन करना चाहिए, ताकि हमें इस पूजा का विशेष फल प्राप्त हो सके। वैसे भी दिवाली सिर्फ पटाखे चलाने और खुशियाँ मनाने का, विशेष करने का त्योहार नहीं होता। बहुत तो गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके उनको प्रसन्न करने का त्योहार होता है, ताकि वो हम पर साल भर प्रसन्न रहे और हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अब हम ना दीपक प्रज्वलित करते हैं। शुभ मुहूर्त में दीपक प्रज्वलित कर देते हैं चौकी पर। शुभ घड़ी में दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी ने हमारी सारी पूजा विधिवत कराई, सारी चीज़ों को विधिवत पूर्ण किया। हमने भगवान पर फूल अर्पण करे, फल अर्पण करे। माता लक्ष्मी को आज कमल का फूल बहुत प्रिय है, हमेशा प्रिय होता है। आज हमने माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण किया, उनका भोग लगाया, उनको माला अर्पण की। इस प्रकार पंडित जी ने बहुत ही ज़्यादा विधिवत पूजा कराई। पूजा कराने के पश्चात फिर हमने उनकी लक्ष्मी जी की पूजा करने, माता लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा करने के लिए एक प्यारी सी सुंदर सी थाली में उनको फूलों से सजाया। फिर उसमें दीपक जलाया और उसके बाद धूप और दीप के द्वारा हमने माता लक्ष्मी और गणेश भगवान जी का आवाहन करके गणेश भगवान की, माता लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सभी की आरती की और आरती को अपने पूरे घर में घुमाया, ताकि हमारे पूरे घर में पवित्र हो जाए, हमारे घर में पॉजिटिविटी हो जाए। और उसके तत्पश्चात हमने स्वयं आरती दी और इतनी अच्छी पूजा कराने के लिए पंडित जी से हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया, उनसे आशीर्वाद लिया और उससे प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने अपने बड़े लोगों से आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैं बाहर आ गई। और बाहर आने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया, जो कि मेन गेट की डेकोरेशन का वीडियो है। यदि आप भी ना चाहो तो इस तरह की डेकोरेशन आप अपने किसी भी फेस्टिवल पर अपने घर में कर सकते हो, चाहे दिवाली हो चाहे कोई और फेस्टिवल हो। मैंने यहाँ पर ना फूलों की लड़ियों से और फ्लावर से बहुत सुंदर सी डेकोरेशन की है। दिवाली पर तो हम डेकोरेशन और भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि फूलों से, रियल फूलों से, उल्ली में जल भरकर पॉटेड फ्लावर या और मल्टी कलर के फूलों को डालकर बहुत ही सुंदर सुंदर कॉर्नर बना सकते हैं। रंगोली, तरह तरह की रंगोली कॉर्नर पर, दहलीज पर तरह तरह की सुंदर सुंदर रंगोली कर भी हम अपने घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इस प्रकार हम दिवाली पर बहुत बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। दिवाली तो होती ही है ना, सजावट का त्योहार है। यदि दिवाली के दिन ना कोई अपने घर में सजावट ही ना करे तो एकदम त्योहार ही नहीं लगता घर में कि त्योहार है। दिवाली ही आती है तो पहले से ही है ना ये मन में होने लगता है कि हम अपने घर को ऐसे सजाएंगे, वैसे सजाएंगे। दिवाली के ऊपर हम अपने घर के प्रत्येक कॉर्नर को सुंदर बनाते हैं। अब हम जहाँ पे सोसाइटी में पटाखे चलाए जाते हैं वहाँ अपने बच्चों को लेकर नीचे चले गए। वहाँ हमने तरह तरह के पटाखे चलाए और तो हमारे परिवार के सदस्यों ने भी बहुत अच्छे अच्छे तरह की फुलझड़ी, अनार, बहुत प्रकार की पटाखे तो बिना पटाखे के अधूरी होती है। दिवाली पर तो पटाखे चलाने में बहुत मज़ा आता है सबको, इसलिए हमने थोड़ी बहुत पटाखे चलाए और अपने फ्रेंड्सों के साथ फ़ोटो खींचे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ फ़ोटो खींचे और सबके साथ पिक ली, सबको विश किया। दिवाली बहुत अच्छी गई। आप लोगों को भी हैप्पी दिवाली।